नमस्ते दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा एक सीरीज आ रहा है। महसूस किया है हम लोग अपने अंदर में क्या फील किए हैं, आज उस पर बात होगी। तो आप उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा भाव के साथ किस मोमेंट पर महसूस करे थे, मेडिटेशन के साथ? बहुत ज़्यादा मेडिटेटिव तो मैं कहीं नहीं हो पाई इस पूरे ट्रिप में, क्योंकि भाव बहुत ज़्यादा था। मुझे लगता है मेडिटेटिव तो तब होता है जब आप भाव से भी भाव से ऊपर मुक्त होते होते हो। हो, हाँ। लेकिन नदियाँ आपको भाव से मुक्त होने कब देती नहीं हैं? देती हैं। जैसे आप नदियों की कलकलाहट को देखते थे, आपके अंदर कुछ बह जाता था। कभी कभी तो ऐसे लगता था कि जो मेरी खुद ब्लड की बूंदें हैं वो खुद गंगोत्री और यमुनोत्री के फॉर्म में पूरे बॉडी में फ्लो हो रही हैं। और इतना डीप कनेक्शन मैंने कभी भी नदियों से उतना महसूस नहीं किया। प्लेन्स में नदियों को ऑफकोर्स हम देखते हैं, उनकी पूजा करते हैं, बट वहाँ पे जो कलकलाहट थी वो भाव भी बहुत कर देने वाली भाव के थी। साथ साथ ही मतलब आप क्या बताना चाहोगी लोगों को, कुछ स्पेशल मैसेज वहाँ के डेवलपमेंट के लिए कि डेवलपमेंट और प्रोटेक्शन ऑफ नेचर एनवायरनमेंट साथ साथ चल रहा है? हाँ, वो तो बहुत सारे लोग वहाँ पे फुल ऑफ विजडम है, लेकिन हर एक सोसाइटी का एक हिस्सा होता है जो कि अपनी पॉवर्टी को ख़त्म करने का ज़्यादा प्रयास करता है। तो हम लोग लोकल्स को पूरा ब्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी भी जीने की एक व्यवस्था थी, जैसे हर्षिल वैली की। अब उस व्यवस्था को पूरी तरीके से चरमरा गई है वो। अब वो पूरी की पूरी व्यवस्था ग्लोबलाइजेशन से ऐड हो चुकी है। तो हम रिवर्स बैक तो कभी नहीं कर सकते कि हम बोले हर्षिल जैसे 50 साल पहले रहता था, जब राम तेरी गंगा मैली का शूटिंग हो रहा था, वैसे हर्षिल कभी नहीं हो सकता है। लेकिन अभी भी हमारे पास ये स्टेप है कि आने वाली जो जनरेशन है, जो 50 साल बाद हर्षिल वैली को देखे, वो हर्षिल की नेचुरल ब्यूटी को तो देख पाए कम से कम। वरना हर्षिल वैली फिर जाना ही लोग क्यों पसंद करेंगे, जब वहाँ की सुंदरता ही उस कंस्ट्रक्शन की वजह से मिट जाएगी। तो हम लोग को फुल ऑफ विजडम, जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, वो चीज़ों को कहता है, लेकिन एक्चुअली में होता क्या है कि ये जो एरिया है वो हमारे बॉर्डर के पास भी है, तो उसमें भी फिर हम लोग रिस्ट्रिक्टेड फील करते हैं। स्ट्रैटेजिकली हाँ। हम लोग को वहाँ मोर डेवलपमेंट चाहिए अदर कंट्रीज से। एक्चुअली में हुआ यही था। पहले इतना डेवलपमेंट नहीं था। जब 1962 ओके हाँ, इंडिया चाइना का जब वॉर हुआ था, तब पता चला कि भाई इन सब एरियाज को अगर डेवलप नहीं किया जाए तो किसी दिन चाइना फिर ये ना कह दे कि भाई ये हमारा, मतलब ट्रेडिशनली ये हमारा है। ट्रेडिशनली जम्मू कश्मीर तक हमारा प्लेस रह चुका है। जम्मू कश्मीर नहीं, अक्साई एंड चीन तक हाँ, हमारा प्लेस रह चुका कश्मीर है। की मतलब वैली जो है वो इतना हिंदुइज्म से इवन ज़्यादा अगर प्रभावित आप कल्चरली जाओगे और सिविलाइजेशन के डीप और डेप्थनेस में जाओगे तो गंधार तक हमारा रह चुका है। अगर तो देखा पता नहीं जाए तो हिस्ट्री के कौन से हिस्से को वो लेकर आए हाँ, और वो हाँ। बोल दे, तो इसलिए डेवलपमेंट वहाँ बहुत जरूरी है, बट थोड़ा कॉन्शियस डेवलपमेंट जरूरी है। बस मैं इतना ही कह सकती हूँ। जैसा कि वो टनल भी हमने देखा, हाँ, first जो है, टनल, जो कि पूरी की तरह पूरी, लेकिन ठीक है ना, देश ने उसको बचा लिया, उन लोगों को बचा लिया, फिर उस टनल पे काम भी चल रहा है। तो और बहुत जोरों शोरों से काम चल क्वेश्चन रहा है। इज फॉर यू कि इतना ज़्यादा आपने राइड किया, 1400 किलोमीटर आप राइड कर जाते थे, मैं तो पीछे बैठ के थोड़ा नेचर को एंजॉय करती थी, बट योर मेन फोकस वाज राइडिंग। हाउ डिड यू एक्सपीरियंस, जैसे कि एज अ राइडर आप बताओ कि कैसा महसूस होता है एक साथ में एक पर्सन को और लेके चलना? बहुत जिम्मेवारी महसूस होता है, लगता है कि कौन सा रॉक आएगा, गिर जाएगा और हम लोगों को समेट कर लेकर जाकर उस नदी में बैठ जाएगा, मुझे पता नहीं है। तो हर जो कदम होता है बड़ा फूक फूक कर रखना होता है, और हर सेकंड वो जो शिवा होते हैं दिल में होते हैं। कि दूसरा, अगर मैं बहुत सुंदर एक्सपीरियंस दूँ तो लगता है कि पीछे वाला आदमी तो इधर का व्यू ले रहा है, इधर का व्यू ले रहा है, लेकिन मुझे मतलब 180 डिग्री का व्यू मिल रहा है और मेरे आगे कोई बैठा नहीं है, तो मुझे एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस महसूस होता है। आई विल ऑल्सो लर्न एंड दैट इज, तो मुझे भी सीखना पड़ेगा। प्लीज इट वुड बी वेरी मच इजी फॉर मी अगर आप सीख जाएं तो, बिकॉज हम लोग एक एक दिन में 200 350 किलोमीटर किए हैं। तो 350 किलोमीटर अकेले चलाना, वो भी हिमालयन, और अगर 150 किलोमीटर चलाएं तो दैट वुड बी वेरी इजी। फूड खोजने में, जैसे कि ये काम तो आपका ही होता था, रूम एंड फूड खोजना, तो उसमें क्या चैलेंजेस आपने फेस किया? हाँ, रूम और फूड खोजने में मेरा यही होता था कि द बेस्ट रूम मिले, कम बजट में मिले। फूड खोजना थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट था रूम खोजने से, बिकॉज तो ये यात्रा जो होती है वो कभी आपके अकेले की नहीं होती है। अगर आप खुद अकेले भी जा रहे हो तो कई लाखों लोगों का सपोर्ट आपके साथ होता है। उत्तराखंड के टूरिज्म डिपार्टमेंट आपके साथ है, वहाँ के लोग आपके साथ हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, मिलिट्री है, आर्मी है, वर्कर्स हैं बहुत सारे जो रोड बनाते हैं, उसके साथ साथ तो गवर्नमेंट आपके साथ है। हाँ। अगर आपको जैसे जनगण मन अधिनायक जय है, उसमें जो हिमाचल वाली बात आती है, हिमालय वाली बात आती है, गंगा यमुना की बात आती है, तो अगर उन सबको भी बहुत डीपली महसूस करना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने देश के हर एक हिस्से को देखो। मुझे तो लगता है कि खुद हमारी वसुंधरा, क्योंकि हम लोग वसुधैव कुटुंबकम में बिलीव करते हैं, तो आप अपने घर के पूरे हिस्से को तो देख लो ना। हाँ, ये आपको जस्ट प्लेजर के लिए नहीं करना है। यात्रा पहली बात
ये भी बहुत ज़रूरी बात है आपके लिए हम्म। समझना कि बहुत लोगों को लगता है कि यात्रा मतलब प्लेजर, जैसे कि हनीमून के लिए बड़ा फेमस हो गया है कि हनीमून के लिए ट्रैवल करने जा रहे हैं। बट जिस तरीके की अगर आप सच में यात्री हो, टूरिस्ट नहीं हो, तो प्लेजर वाला सीन तो बहुत ही कम मिलता है आपको। चैलेंजेस ही चैलेंजेस मिलते हैं और चैलेंज में ही मज़ा है। व्हाट यू से कि आपको प्लेजर फील होता था या नहीं नहीं, चैलेंजेस? बहुत ज़्यादा चैलेंजेस, यहाँ तक कि जो बैकबोन है हमारा बहुत बार दर्द करने लगता था। बिकॉज 7 बजे सुबह से हम लोग अपना राइडिंग स्टार्ट करते थे और शाम के 8 बज जाते थे होटल्स खोजने में। स्पेशली जिस दिन हम लोग यमुनोत्री से निकले थे और जाकर हर्षिल वैली में रुके थे। इसी नोट के साथ अब हम लोग इस वीडियो को समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग कभी कोई नई यात्रा पे। हमारी यात्रा ऐसे ही चलती रहेगी, जीवन की जैसे यात्रा चल रही है और यात्रा हाँ, करना बहुत जरूरी है। इस ट्रिप का अपने नाम था सच्चित आनंद। हम्म। ट्रुथ, एग्जिस्टेंस एंड प्योर ब्लिस।